2026-2027 वो कितना अवाम दोस्त आया है। जो एक कलेक्टिव जो हमारे सामने एक राय सामने आई है वो ये है कि कुछ बेहतर तो है, लेकिन ग्रोथ के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसमें अभी भी कमी है। लेकिन बहरहाल जो सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, उसकी परसेंट में कम, वो एक बड़ा रिलीफ है। ताहम जो मिनिमम वेज है उसमें से 17% इजाफा हुआ है। लाइक वाइज जो सैलरीड क्लास है जो कि है उसमें उसको भी 7% का जो है वो रेज दिया गया है। उस पर आज कोई एहतजाज भी हुआ था। और उसके अलावा जो तरक्याती बजट है उसमें इजाफा किया गया है। और इसी तरह से जो छोटे दुकानदार हैं उन पे एक फ़िक्स टैक्स लगाया गया है। कोशिश ये है कि उनको भी टैक्स नेटवर्क में ना सही लेकिन उनसे कुछ टैक्स लें। असल जो मुद्दा सामने अब तक आ रहा है वो FBR का आ रहा है कि FBR का जो निज़ाम है वो इतना अभी माज़रत के साथ एक पैनलिस्ट ने हमारे यूज़ किया कि एक दकियानूसी किस्म का निज़ाम है, उसमें एक मेजर रिवैम की ज़रूरत है। FBR से लोग नाला नज़र आते हैं और FBR का जो टारगेट था वो भी हम यहाँ पे अगर जिक्र ना करें तो शायद थोड़ी सी हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि टारगेट जो था वो तकरीबन 14,131 बिलियन का टारगेट था। जो टारगेट अचीव नहीं हुआ, यानी जो शॉर्टफॉल हुआ वो 868 बिलियन का था। इस दफ़ा उस टारगेट को भी बढ़ा दिया गया है। प्लस जो 60 बिलियन आप वहाँ रिलीफ दे रहे हैं सैलरीड क्लास को, तो ये अचीव कैसे होगा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या होगा। प्लस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर जो एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स लगाना है उस पर बात नहीं हो रही होती। हमारे जिन मेहमानों ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उस्मान शौकत साहब प्रेसिडेंट है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उसके साथ साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट है खाकान नजीब साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आबिद सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद सुलैरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेट मी स्टार्ट, खाकान नजीब साहब आपसे बात करना चाहूँगी। पहले फरमाइएगा, पहले तो ज़रा इस बजट को लेकर कमेंट कर दीजिएगा कि जितनी जो मेजॉरिटी की राय है वही आपकी राय है कि जितनी हमारी फिस्कल स्पेस थी उसमें रहते हुए कंपैरेटिवली बेहतर बजट है, और या आपकी राय से कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, मेरी राय ये है कि अगर डायरेक्शनली देखा जाए तो बजट जो है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3-4 साल में जिस तरह हमने बजट में अपने टैक्सेस को बिल्ड किया है ऑन दी कॉर्पोरेट, ऑन दी पर्सनल इनकम साइड, ऑन द GST, विदहोल्डिंग रिजीम्स, प्रिजम्पटिव रिजीम्स, नॉन फाइलर रिजीम्स, जिस तरह हमने बिल्ड किया है उसने हमें इस इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखाया कि इन्वेस्टेबिलिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब हर्ट हुई हैं। एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंसी हो गई थी। उनको करेक्ट करने के लिए डायरेक्शनली वी हैव मूव्ड। सैलरीड क्लास में जो थ्रेशोल्ड है हाईएस्ट 35 हो गया, बहुत अच्छी बात है। नीचे 22 लाख से ऊपर 3-4% हर ब्रैकेट में कुछ आपको अक्रॉस द बोर्ड 3 से 6% डिफरेंट इनकम स्लैब्स में बेहतरी दिखाई देगी। वेरी गुड। सुपर टैक्स उठा दिया गया है, वेरी गुड। बट याद रखिए कि लेट से कि अगले साल आपकी सैलरी 10% बढ़ जाती है तो हो सकता है आप नेक्स्ट स्लैब में चली जाएं। सो ओवरऑल जो कलेक्शन होगी वो इस साल 600-650 अरब के करीब होगी। 5 साल पहले ये 150 अरब होती थी, तो एक करेक्शन है। कॉर्पोरेट टैक्स में भी इसी तरह एक रिलीफ का आंसर है। 500 मिलियन तक जिनका टर्नओवर है SMEs एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उन पे सुपर टैक्स उठा दिया गया है। बट लार्जर पे तो वही सुपर टैक्स चल रहा है कि 8% कर दिया गया। उनका कॉर्पोरेट रेट भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि जो लेबर लेवीज हैं उनको बढ़ा दिया गया है। और ये ENP पे, फर्टिलाइजर पे और बैंकिंग पे अप्लाई भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी है वो एक फेवरेट वो है सेक्शन 7E या सेल्स टैक्स, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे 4% था, वो 2.75% पे आ गया। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे 1.5% हो गया। सो उसमें सब में चीजें जो हैं वो नीचे लाई गई हैं। 71 अरब रखे गए हैं कि हाउसिंग फाइनेंस सपोर्ट दी जाए ताकि 5% पे आप बोरो कर सकें। IT में जो अच्छी बात है वो 0.25% की एक छूट थी, वो कायम कर दी गई है, उसी को रखा गया है। इसको कंसेशनरी इनकम टैक्स रेट ऑफ 0.25 कहते हैं। एक्सपोर्ट पे 2% को चेंज करके 1.25 कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कि इससे जो $60 अरब 2028 में बननी है एक्सपोर्ट, ये अथॉरिटीज का टारगेट था। मैं तब भी कहता था कि समझ नहीं आता।
अब तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। और ये भी याद रखिए कि इस साल का टारगेट सिर्फ 32.5 अरब डॉलर है। सो आई रियली डाउट इट कि हम वहां पहुंच सकेंगे। ठीक है। इसी तरह स्मॉल ट्रेडर्स की एक स्कीम आ गई, कुछ कस्टम पे रिलीफ आ गई, कुछ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज चली गई। सो ये सारे काम आपको होते हुए दिखाई देंगे। क्या इनकी डेप्थ वो है? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा तब्दीली हायर स्लैब में नहीं आई। पर्सनल इनकम टैक्स में भी ओवरऑल टैक्स बढ़ जाएगा, थोड़ी सी रिलीफ दिखाई देगी। जीएसटी की ब्रॉड बेसिंग करके आपने ऐसा नहीं दिखाया कि आप जीएसटी के रेट को कोई इंडिया भी दें कि कम करना चाहते हैं। अच्छा। इसी तरह जो आपका, मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी अच्छी बात थी, मैं बहुत इसका प्रोपोनेंट था, कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन फॉरेन एसेट्स पे रखी हुई थी, खत्म कर दी हुकूमत ने, बहुत अच्छी चीज है। पर आपने जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम है उसको भी नहीं छोड़ा। सो अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा डेंट डालना चाहती हैं ना, तो शायद वो ये बजट नहीं डाल पाएगा। डायरेक्शनली ठीक है। आखिरी बात ऑन पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की गई है। आपको बताएं 4 रुपए और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी। डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल की कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए और डीजल की कीमत में 2 रुपए की कमी की गई है। डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे मुकर्रर और पेट्रोल की कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत के साइज को कम करने से शुरू होता है, हुकूमत के इखराजात को कम करने से शुरू होता है। जो वफाक का काम नहीं है वो वफाक नीचे दे चुका है, पावर्टी, एनर्जी, उनसे निकलने से शुरू होता है, 43 डिवीजन से निकलने से शुरू होता है। इन द होल बजट एंड यू नो, मैं आज मुझे बहुत से, मैं मिसाल इसकी ये देता हूँ, बहुत से लोगों ने कॉल किया कि आप प्रोग्राम पे आ जाएं। मैं पौने 8:30 बजे तक नहीं गया। आई वॉन्टेड टू रीड द बजट। पीएसटीपी पे रैशनलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज आपके आके आप अनाउंस करते यू वांट टू हैव अ बिग बैंग टुडे, आपको स्ट्रक्चर ला रहे हैं, दैट वुड टेक पाकिस्तान टू अ डिफरेंट लेवल। आखिरी बात ये करूंगा कि डायरेक्शनली अच्छा बजट है, इसको बहुत स्ट्रेंथन किया जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी 1468 से बढ़ाकर 1676 कर दी गई है, पहले 1727 थी, कुछ कमी की गई है इसमें। मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये अनफेयर टैक्स है, इस पे फिर सोच लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की, अगले साल 15,260 अरब रुपए का हमने एफपीआर का हदफ रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हदफ है। आईएमएफ पहले इसको एक इंडिकेटिव टारगेट या इंडिकेट कर रहे हैं, उन्होंने इसको परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बना लिया है। इसको पूरा करने के लिए देर आर 400 टू प्लस 800 के दरमियान कंप्लायंस, एनफोर्समेंट एंड न्यू टैक्सेशन। बड़े कम लोग समझें कि वो क्या टैक्सेशन है। हर मद में नई टैक्सेशन जो है उसका इजरा किया गया है, बट इन्फोर्समेंट के थ्रू। उसका मतलब ये होगा कि जो लोग ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं, सवाए रिटेलर्स की छोटी सी स्कीम से, जिसमें मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ शायद 12.5 अरब के करीब रखा है, थोड़ी सी वो महसूस करेंगे कि टैक्सेशन एफईडी में भी, इनकम में भी आपको होती हुई दिखाई देगी, सेल्स टैक्स में भी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल ये दिया करता हूँ कि आप पे जो आप डिजिटल कंटेंट बनाती हैं, सोशल मीडिया का काम करती हैं, उस पे जो टैक्सेशन है वो पहले नहीं थी, उसको एक तरह से वापस लाया गया है। जो लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी वापस लाया गया है। मिनिमम टैक्स होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पे भी बढ़ा है। सेल्स टैक्स और विदहोल्डिंग एक थर्ड शेड्यूल है, उसमें जाके भी बढ़ा है। लग्जरी व्हीकल्स की इंपोर्ट पे भी बढ़ा है, ई सिगरेट्स पे भी बढ़ा है। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पीएल में नहीं है फिर उन पे भी तब्दीली हुई है। स्ट्रॉन्गर डिजिटल मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस के बहुत से मेजर्स हैं विच आर गुड मेजर्स। सो जो ओवरऑल बजट है वो कुछ रिलीफ देता है, उस रिलीफ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो फेसलेस एफपीआर की बात है, बहुत अच्छी बात है, उसको स्ट्रॉन्गर करने की जरूरत है। रिटेलर की स्कीम को रिविजिट करने की जरूरत है। प्रोविंसेस के साथ वर्कआउट करने की जरूरत है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें स्ट्रैटेजी बनाकर हम हायर टैक्सेस पे जा सकते हैं। आखिरी बात मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए ये कहता हूँ कि जब आपने अभी अपना सर्वे प्रेजेंट किया था तो उसमें आपने बताया कि पाकिस्तान की इन्वेस्टेबिलिटी, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, ये सारे हर्ट हुए हैं। द डायरेक्शन ऑफ द बजट इज टू करेक्ट ऑल ऑफ देम।
the depth that is needed to correct all of them is at a very different level. ठीक मौका भी है, दस्तूर भी है, ये काम हमें अब और जब बजट पास करने जाएं तो इस स्ट्रेंथ से करना चाहिए कि पीपल मस्ट फील द डिफरेंस। अच्छा खाका नजीब साहब, आई नो कि आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं अपने दीगर पैनलिस्ट के साथ इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करूंगी। ये जो जीडीपी की जो हम बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, 2021-22 5 पॉइंट यानी तकरीबन 6% को टच कर रहा था, ग्रेजुअली कम होता चला गया, माइनस पे गया, उसके बाद 2.6, 3.2 और अब 3.7। इसमें इजाफा किस तरह से मुमकिन होगा, पहले किस तरह से मुमकिन हुआ था? So you know, at the heart of prosperity is just GDP growth. जो चाइना का मिरेकल है वो एक ही चीज पे बेस्ड है कि वो 8% पे ग्रो कर रहे थे। हम पिछले 4 साल में it's a very uncomfortable story for Pakistan, 2.25% पे ग्रो किए हैं ऑन द एवरेज, 23 से लेके 26 तक नेगेटिव ग्रोथ थी। फिर इसका मतलब यह है कि हमारी फीकस आमदन कम हुई है। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, विच आई थिंक टोटली नीड्स अनदर एरिया जिसपे डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए पॉपुलेशन। हम फीकस आमदन को कम करते हुए आ रहे थे। जीडीपी ग्रोथ के लिए अगर आपने इसको करना है तो स्ट्रॉन्गेस्ट वे में टैक्सेस को प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे कम करना पड़ेगा, जिससे मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था। पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उस पे जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको भी कम करना पड़ेगा। अच्छा ये आपने याद दिला दिया मुझे। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है उस पे इस वक्त जीएसटी है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, डोमेस्टिक पे विदहोल्डिंग टैक्स है, कमर्शियल विदहोल्डिंग टैक्स है, इंडस्ट्रियल विदहोल्डिंग टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, एडिशनल टैक्स ऑन नॉन फाइबर। और आखिरी बात यह है कि मुल्क को डीरेगुलेट करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा और प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।